हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पे बनाऊँगा मैं कि जो मंत्र है, मंत्र जाप कैसे करने चाहिए। मंत्र जाप करने के जो 3 मेन तरीके हैं कि आप एक अंदर मन के अंदर करें, एक नॉर्मल उच्चारण करें और एक तीव्र उच्चारण करें। ठीक है, सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहली बात है, ये डिपेंड करता है कि आप किस देवता का मंत्र कर रहे हैं, मंत्र कैसा है। अगर आप उच्चाटन का मंत्र कर रहे हैं, बगलामुखी का कर रहे हैं, भैरव का कर रहे हैं, काली का कर रहे हैं, तो वो उग्र देवता हैं, उनके मंत्र भी उग्र हैं। उनको आप उपांशु करोगे या आप उसमें एनर्जी नहीं डालोगे तो वो उतने इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, महाकाली का शत्रुनाशक कवच है, उसका एक सेक्शन है। ठीक है, उस सेक्शन को जो पढ़ता है मंत्र की तरह, तो महाकाली उसके शत्रुओं का नाश करती है। तो वो मंत्र है, मम शत्रुन खादे खादे हिंस हिंस मारे मारे भिंदि भिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटय उच्चाटय द्रव्य द्रव्य शोषय शोषय स्वाहा ह्रां ह्रीं कालिकाय मदीय शत्रुन समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपूर्ण ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रट त्रट याति ध्यानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् श्रियो मम वश्यन् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेश्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनीः पुत्रन् राक्ष्यं दिक्षाम शीं शूं शैं शौं श स्वाहा। अब ये मंत्र है। अब इस मंत्र को मैं आराम से कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिव होगा? अब इसी मंत्र को अगर मैं करूँ, मम शत्रुन खोदे खोदे हिंस हिंस मारे मारे बिंदि बिंदि चंदी चंदी उच्चाटय उच्चाटय द्रव्य द्रव्य शोषय शोषय स्वाहा। अब सोचो, वही मंत्र है, एनर्जी बदल गई। और ये मंत्रों के साथ ज़्यादातर हवन वगैरह होता है, तो उसमें जो हवन सामग्री होती है वो भी चटक के मारते हैं हवन कुंड में। ये ध्यान करके कि ये मंत्र जैसे चल रहा है उस प्रकार से, जिस तरीके से आप ये पटका पटकी कर रहे हो हवन सामग्री के साथ और इस मंत्र के साथ, उसी प्रकार से आपके शत्रु जो है उसका नाश हो रहा है। वैसे ही अब सोचो ना, भिंद भिंदी छिंद छिंदी उच्चाटय उच्चाटय, मतलब आप काली को कह रहे हो कि मेरे शत्रु को भिंद भिंद कर दे, छिंद छिंद कर दे, उच्चाटय उच्चाटय कर दे उसका। अब ये सब काम करवाओगे तो आसान, प्यार से तो कहोगे नहीं, प्यार से चलती नहीं शक्तियाँ, इसमें पूरी एनर्जी डालनी पड़ती है। ठीक है, अब आप कभी बगलामुखी का हवन देखना, जो ओम हलीम बगलामुखी स दुष्टानाम वाचम अघम पंदम तंभ जीवम किल देवराज हलीमम सा। अब ये मंत्र है, इसका कभी हवन देखना जब बगलामुखी के मंदिर में करा जाता है। वो इसको इतने प्रचंड तरीके से पढ़ के फिर उसमें हवन में हाथ से आहुति ऐसे नहीं, पटक के मारी जाती है आहुति, कि जिस तरीके से हम ये पटका पटकी कर रहे हैं हमारे शत्रु का पटका पटकी हो जाए। ठीक है, अब आप शांति के लिए कर रहे हो, राम का नाम जप कर रहे हो, है ना, आप कोई स्तोत्र पढ़ रहे हो, तो आपका देवता कैसा है, वो मंत्र कैसा है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर मंत्र सिद्ध हो जाए, अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया है ना, तो आपका मंत्र आपको खुद बता देगा कि किस इंसान पे किस तरह का चलेगा। अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं और उस पे तंत्र है और उसकी शांति के लिए आप मंत्र कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मंत्र किस वेग में चलाना पड़ेगा वो आपको मंत्र स्वयं बता देगा। मंत्र सिद्ध होने का मतलब ये है कि मंत्र आपको स्वयं बता देगा कि मैं कहाँ काम करूँगा, कहाँ काम नहीं करूँगा, किस वेग से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ मंत्र खुद बता देता है। सिद्धि इसी की तो होती है, इसीलिए तो सिद्ध बोलते हैं उसे। कुछ सिचुएशंस में पूर्ण सिद्धि नहीं होती, अर्ध सिद्धि होती है, जिसमें कि मंत्र तो काम करता है लेकिन आपको नहीं पता चलता कि वो काम कैसे करेगा। तो उस सिचुएशन में आप संकल्प करके किसी के लिए अगर कर रहे हैं, हीलिंग के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं हीलिंग के पर्पस से। लेकिन हीलिंग के लिए आप फिर वैसे ही देवता ढूंढे ना, जैसे देवता हैं जैसे राम है, कृष्ण है, दुर्गा है ना, जो थोड़े सौम्य हैं, जो
काटने वाले हैं। शिव जी हैं, शिव जी से बड़ा कोई ये जो है शारीरिक समस्याएं हैं जो इनसे बड़ा कोई नहीं है जो काट दे। भगवान कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय बहुत ज़बरदस्त देवता हैं। उनका मंत्र कर लो, गायत्री कर लो, है ना, गायत्री कर लो, महामृत्युंजय कर लो। इन मंत्रों के जाप से आप किसी के लिए शांति कर सकते हैं ना, शांति कर्म कि भाई उसको थोड़ी शांति मिले, हीलिंग मिले। लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो उसकी मुसीबत, जब आप मंत्र जाप करके उसके ऊपर लगाएंगे तो उसकी मुसीबत आप पे ज़रूर आएगी। तो ये ज़रूर सोच लेना कि जिसके लिए कर रहे हो कि वो वर्थ इट हो। वर्थ इट मतलब आपकी फैमिली मेम्बर है, कोई है, तो उनके लिए तो जान भी हाजिर है। अब कोई ऐसे ही दोस्त यार है और जिससे इतनी घनिष्ठता नहीं है और आप उसके लिए कर रहे हो, वो तो ठीक हो जाएगा, फिर आप बीमार हो जाओगे, आपके घर में कोई और बीमार हो जाएगा और कुछ ना कुछ आएगा। इसका जब भी किसी के लिए हीलिंग करते हैं तो मंत्र जाप जब काम करता है तो वो कहीं से ऊर्जा खींच के तो देगा। अगर वो ऊर्जा खींचेगा नहीं तो काम कैसे करेगा भाई? चाहे वो ऊर्जा आपकी हो, अगर आप उतनी ऊर्जा नहीं जनरेट कर पा रहे मंत्र से तो जो बीमारी है जिस वजह से आई है वो आप पे बैकफायर मारेगी। और अगर आपने इतनी ऊर्जा जनरेट कर ली तो जितनी आपने मंत्र उच्चारण करके करी वो सारी की सारी लग गई। अब आपके पास वो मंत्र की ऊर्जा उतनी क्षीण हो जाएगी, है ना। तो ये जब आप हीलिंग में उतरो तो सोच के उतरो कि भाई इसमें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आपकी डेस्टिनी बदल सकती है भाई साहब, किसी को हील करके आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। आप अगर पॉइंट A to B जा रहे हो और आपने हीलिंग कर दी तो पॉइंट A to C पहुंच जाओगे आप, या पॉइंट A to D पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने जो यूनिवर्स ने जो तय करा था उस इंसान के लिए आपने उसे बदल दिया ज़बरदस्ती में। ज़बरदस्ती में करी हुई चीज़ किसी ना किसी को तो भुगतनी पड़ेगी, है ना। तो मंत्र जो है, जो अंतर जपे जाते हैं, जैसे कि राधा नाम है, कृष्ण नाम है, राम है, इन्हें अंतरात्मा में जपो, जिससे ये अजपा हो जाए कि मतलब ये चल रहा है। तो ये आपकी ऊर्जा बढ़ा देगा, आपकी सोल की ऊर्जा बढ़ाएगा। जो आपकी सोल की डेस्टिनेशन है और उसका जो पर्पज़ है वो आपको हेल्प करेगा मीट करने के लिए, ठीक है। सोल पर्पस मीट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो बाकी अगर आप सोच रहे हो हीलिंग तो भाई देखो, उसके तो यही तरीका है कि आप किसी के लिए अगर कर रहे हो, पहली बात तो सोच के करो। दूसरी बात ये है कि आप उस इंसान को क्या बीमारी, अब मान लो किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा, तो आप उसको एंटीबायोटिक देने के बजाय पैनाडोल दे रहे हो तो काम थोड़ी करेगा पैनाडोल। उसको जो फीवर आ रहा है वो तो एक रिज़ल्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। आप उसको पैनाडोल देके उसका फीवर कम तो कर दोगे, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो वहीं का वहीं है ना, वो तो काम कर रहा है ना, सड़ रहा है ना वो तो अंदर। तो उसके लिए तो आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह चलानी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा ज़्यादा कुछ हो गया तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किस पे कौन सा। अब हो सकता है किसी पे मान लो हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि किसी ने तंत्र कर रखा उस पर। अब आप वहाँ पे सोचो कि यार मैं क्या कहते हैं हनुमान चालीसा करके या राम जी का कोई मंत्र करके उसे हील कर दूँ, तो भाई अगर उस पर भैरव चला है, काली चली है, कोई शमशान की काली मैली विद्या चली है, तो आप उतनी जनरेट कहाँ कर पाओगे यार एनर्जी उसको काटने के लिए। बात ये नहीं कि हनुमान चालीसा में दम नहीं है, हनुमान चालीसा में बहुत दम है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए कितने आपको रिक्वायरमेंट्स मीट करने पड़ते हैं। सात्विक बिल्कुल, ऊपर से तामसिक क्रियाओं में ये चीज़ें पीछे हो जाती हैं थोड़ा, मंत्र उतने काम नहीं करते। ऊर्जा का गेम होता है, क्योंकि तामसिक वाले तो ब्लड चढ़ा दिया, ब्लड से ज़्यादा ऊर्जा किसी चीज़ में होती नहीं है। तो ब्लड लेके आई है चीज़, ब्लड की ऊर्जा लेके आई है, चाहे इंसान का हो चाहे जानवर का हो, है ना। उस ऊर्जा को आप काउंटर कैसे करोगे यार फल फ्रूट चढ़ा के? नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो आपको कंसीडर करके, तब अगर किसी को नेचुरली प्रॉब्लम हो रही है तो महामृत्युंजय जाप करके भी हीलिंग हो जाती है, गायत्री मंत्र करके भी हीलिंग हो जाती है। और अगर किसी को वैसे ही प्रॉब्लम नहीं है, तंत्र से लगाई गई है, या किसी ने अपनी प्रॉब्लम उतार के उस पर चढ़ाई हुई है, तो फिर उसमें तो भाई बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यार। तो एग्जैक्टली ये बताना कि भाई ये मंत्र से ये काम हो जाएगा वो संभव नहीं है। हाँ, अगर आप कोई मंत्र जागृत कर लेते हो, उसको जिस मंशा से चलाओगे, जितनी आपने उसमें ऊर्जा लगाई है उतनी ऊर्जा से वो काम करेगा।
तो डिपेंड करता है सामने वाला, अब सामने वाला आर्मर लगा के खड़ा है और आप छोटी बंदूक की गोली चला रहे हो, तो बंदूक काम तो वो कर रही है ना, गोली चल रही है, बस वो आर्मर में टकरा के नीचे गिर जा रही है। अब वहीं पे आप तोप का गोला लिया और मार दो तो आर्मर के धज्जियाँ उड़ा देगा वो। ये गेम है सारा। या तो अपनी ऊर्जा इतनी बढ़ा दो कि सामने वाला कुछ भी कितना मर रहा हो उसके सर पे हाथ रखो और उठ जीवित खड़ा हो जाए। ऊर्जा का गेम है ना सारा। आप इतनी ऊर्जा बनाओ, और उतनी ऊर्जा बनाने के लिए तो भाई जन्म जन्म लग जाते हैं, है ना। तो ये सारा गेम है। पहले अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, फिर ये डिसाइड करो कि भाई अगर हीलिंग के इसमें उतरना है तो मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करता अनटिल एंड अनलेस कि आपके अपने घर इमीडिएट घर वाले हों इन्वॉल्व, तो हीलिंग का काम करो। और अगर फिर भी आपको हीलिंग करनी है तो करो, लेकिन आपको हर मंत्र की अलग क्वालिटी है, हर मंत्र का अलग काम करने का तरीका है, हर मंत्र का हर देवी देवता का अलग है। तो किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बता सकते ना कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। बाकी है कि अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया तो आपका मंत्र स्वयं बता देगा कि भाई मैं इस काम के लिए काम करूँगा। जहाँ पे आप काम करोगे वो अपने आप आपके मुंह से निकलना बंद हो जाएगा अगर वो काम नहीं करेगा तो। जो सिद्ध मंत्र होते हैं वो अपने आप आपको खुद गाइड कर देते हैं। और ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको आपके देवता आपके कान में बोल देंगे ये वाला मंत्र पढ़ ले यहाँ पे है ना, कि ये मंत्र से होगा, आपका देवता बता देगा। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर अगर कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर डालो कमेंट बॉक्स में, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। अभी तो मैं काम पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे लंच एरिया है, ये लंच का टाइम है। लंच करते हैं, चलो फिर ओके बाय।